चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका डेल ऑपरेटर। एक होता है आपका डेल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, डेल। ये होता है आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। ये होता है आपका डेल ऑपरेटर। क्लियर? यहाँ पर मैं आपको एक फ्लो ग्राफ बताना चाह रहा हूँ। डेल ऑपरेटर को आप दोनों फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक स्केलर फंक्शन के ऊपर और दूसरा वेक्टर फंक्शन के ऊपर। एक स्केलर के ऊपर और एक वेक्टर के ऊपर। स्केलर फंक्शंस वो होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप इनके साथ में एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ऐसे फंक्शंस होते हैं स्केलर फंक्शंस। जनरली स्केलर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई की मदद से। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ फाई इज इक्वल्स टू 4x² y प्लस जेड। तो आप देख सकते हैं ना आई कैप ना जे कैप अटैच है, इसलिए ये फंक्शन है एक स्केलर फंक्शन। क्लियर? तो आप डेल ऑपरेटर को दोनों ही फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक स्केलर के ऊपर और एक वेक्टर के ऊपर। स्केलर फंक्शन का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्परेचर। आप देख सकते हैं अगर मैं इस रूम में हूँ तो ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर सभी डायरेक्शन में बराबर है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्केलर फंक्शन। क्लियर? अगर आप स्केलर फंक्शन के ऊपर एक डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो आपको जो आउटपुट पर मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है। तो मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आपके पास में एक डेल ऑपरेटर होता है, दिस इज योर डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को आप स्केलर और वेक्टर दोनों फंक्शंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट पर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। स्केलर फंक्शन इस तरीके का फंक्शन होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ना आई कैप एसोसिएटेड है ना जे कैप एसोसिएटेड है इस फंक्शन के साथ में। क्लियर? चलिए, बेस्ट एग्जाम्पल स्केलर फंक्शन का टेम्परेचर। तो चलिए इस डेल ऑपरेटर पे मैं एक स्केलर को अप्लाई करके बता रहा हूँ। ये हो जाएगा डेल डॉट फाई। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। क्लियर? डॉट फाई। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ फाई के कैप। यहाँ से आपको मिलेगा डेल डॉट फाई। तो आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आउटपुट पर जो क्वांटिटी मिली है इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। और आप ये भी देखें आउटपुट पर जो क्वांटिटी मिली है उसके साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप लगे हुए होते हैं। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर अगर ये एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लियर? तो ये जो आपने देखा है, आपने जो सरफेस ली है, जैसे कोई भी टेम्परेचर की एक सरफेस होगी फाई एक सरफेस है। जैसे ही आप उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपने एक सरफेस ली फाई, उस सरफेस का आपने डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करा तो आपको आउटपुट पर मिला ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट मिला एक वेक्टर है, ये वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन आपका जो फाई है वो फाई के नॉर्मल वाली डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर। क्लियर? आपने जो फाई यूज़ करा है उस फाई के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो है आपकी ग्रेडियंट की डायरेक्शन। क्लियर? चलिए, ये था आपका ग्रेडियंट। सिमिलरली आप डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जब आप डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पर जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्लियर? डेल ऑपरेटर को जब एक वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पर जो क्वांटिटी मिलेगी उसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंस। देखते हैं कैसे। मैं कोई एक वेक्टर ले लेता हूँ, मेक इट अ वेक्टर f इज इक्वल्स टू
F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। F1, F2, F3 कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, पर अब मेन इंपॉर्टेंट बात ही है कि इसके साथ में I कैप, J कैप, K कैप जुड़े हुए हैं, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब क्या हो रहा है, हम डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब हम डेल ऑपरेटर का एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा I कैप डॉट I कैप इज 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल डॉट डेल वेक्टर डॉट F वेक्टर इज इक्वल्स टू del by del x of f plus j cap dot j cap is 1 del by del y of f plus k cap dot k cap is 1 del by del z of f1, f2 और f3। तो आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट पर आपको मिला है इसके साथ में ना i कैप जुड़ा है, ना j कैप जुड़ा है, ना k कैप जुड़ा है, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस को अगर आपको फिजिकली देखना है, हम एक बलून लेते हैं, हम एक बलून के अंदर एयर फिल करेंगे और जैसे ही हम एक साइड पर निडल लगाएंगे तो पूरी की पूरी जो एयर है वो बलून में से बाहर निकलेगी और किस डायरेक्शन में जाएगी ये नहीं पता, वो हर डायरेक्शन में जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। तो दिस इज योर डाइवर्जेंस। लास्ट समरी, हमारे पास में एक डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर आप स्केलर पे भी अप्लाई कर सकते हो और वेक्टर पे भी। जब आप डेल ऑपरेटर को स्केलर पे अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है ग्रेडियंट, और जब आप डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर पे अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है डाइवर्जेंस। थैंक यू।